जय हिंद दोस्तों। आज ही हमारे नए वीडियो में एक और हम आए हुए हैं। तो आपको हम आप बताते हैं एसी में गैस चार्ज करने का सही तरीका और एसी में गैस चार्ज करते समय किन किन टूलों का ज़रूरी होता है। आपको हम बताते हैं किन किन टूल को ज़रूरत पड़ती है। पहले तो सबसे पहले आता है एसी में गैस चार्ज करते समय मैनीफोल्ड। ये होता है मैनीफोल्ड गेज होता है, जिसमें एक होता है सिंगल गेज का होता है, एक होता है डबल गेज का। उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज, जिसमें हाई और लो दोनों प्रेशर चेक कर सकते हैं। हाई प्रेशर भी चेक कर सकते हैं और लो प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड। दोनों होता है, ये एक साथ होता है। आप सब देखे होंगे, उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज। आप साइड में भी वाल लगाते हैं, सामने भी वाल लगाते हैं खोलने के लिए, उसको हम मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं। तो एक तो जरूरी हो गया मैनीफोल्ड गेज साथ में, और चार्जिंग लाइन R22 की चार्जिंग लाइन हो गया R410 की। R410 और 32 में सेम लग जाती है चार्जिंग लाइन, और 22 की अलग लगती है चार्जिंग लाइन। और कोशिश करिएगा आप सबके पास R410 R22 नंबर की अडॉप्टर हो तो सबसे बेस्ट है। अडॉप्टर घुमा के या खोल के साइड से बंद करने वाला अडॉप्टर हो तो सबसे बेस्ट है गैस चार्ज करने के समय में। तो उससे क्या होता है, हमारे हाथों को गैस लगती नहीं है कहीं, और पिन वगैरह ख़राब नहीं होते वाल्स के। कई बार होते हैं वाल का पिन खराब हो जाता है और हाथ में गैस लग जाता है। अभी तो मान लीजिए ठंड का जैसे मौसम है, तो इस समय अगर कहीं आप गैस चार्ज करने गए तो आपके हाथों में अगर गैस लग गई तो जला देता है। तो इसलिए सावधानी से करें। और दूसरा होता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप इसलिए ज़रूरी होता है गैस चार्ज करने के लिए। पता नहीं एसी में वैक्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस केस में वैक्यूम करना तो बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम कहीं पर नई एसी फिटिंग करने गए, तो नई एसी फिटिंग करने अगर हम गए हैं तो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। एसी को वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैक्यूम नहीं करेंगे ना तो एसी में एयर रह जाएगा और प्रॉपर वो काम नहीं करेगा। बीच बीच में एयर घूमती जाएगी तो आपको कूलिंग रुक के वो डिस्टर्ब करेगा, कहीं ना कहीं गैस को डिस्टर्ब करेगा। आजकल तो नई जैसे गैसें आ रही हैं, R410 है, R32 तो सबसे ज़्यादा गैस आ रही है। 22 तो जाने वाली गैस है। 22 तो मुझे नहीं लगता कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा। उसके जगह पे R407 आ रहा है, तो 22 के जगह पे वो आपको वो डलेगा। सेम है, R407 और 22 सेम दोनों डाल सकते हैं हम किसी में भी। तो 32 जो है बहुत खतरनाक गैस है। इसे संभल के और जाएं पहले गैस डालने के लिए। सबसे पहले चेक करें पाइप को, कहीं नाइट्रोजन नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। अगर से गलती से भी नाइट्रोजन है डला हुआ, पहले तो उसको पूरी गैस उड़ा दें जितना भी नाइट्रोजन है। तो बिना वैक्यूम किए हुए उसमें गैस ना डालें। मेरी तो यही आप सबसे सलाह है, हाथ जोड़ के विनती है भैया। बस नाइट्रोजन है तो आप सब उसमें गैस ऐसे मत डालो, बिना वैक्यूम की गैस मत डालो। गैस कहीं से भी थोड़ा सा भी रह गया ना, वाल्स वगैरह में कहीं भी रह गया थोड़ा सा नाइट्रोजन, तो आप जैसे गैस डालेंगे कंप्रेसर ऑन करेंगे फट जाएगा। फटने का रीज़न यही होता है, अब यही लोग सारा कुछ फट के बंदे के भी कर हो सकता है, इसलिए मैं सजेशन आपको नहीं दूंगा। तो वैक्यूम इसलिए बहुत ज़रूरी है, वैक्यूम। दूसरा होता है रेफ्रिजरेंट गैस, जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं गैस। R22, R32, R410 ये हमारा एयर कंडीशनिंग में यूज होते हैं। R22, R410, R32 ये हमारे एयर कंडीशनिंग में यूज होते हैं, एसी के अनुसार कौन से एसी में कौन सी गैस डल रही है। तो देख के ही गैस पाएं कि जो एसी में गैस डल रही है कोशिश करें हम चेक करके ही गैस को डालें, अदरवाइज गैस ना डालें। उससे भी रीजन है फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए चेक करके ही गैस को पाएं, ऐसे ना पाएं। और तीसरा, आपको वेल्डिंग रोड भी रखना पड़ेगा, एक टॉर्च भी रखना पड़ेगा ब्रेजिंग करने के लिए। भाई कहीं पे लीकेज है, कुछ भी है, उसको रिपेयर करने के लिए आपको एक बत्ती से और वेल्डिंग रोड रखना पड़ेगा साथ में। आप अगर से गैस चार्ज करने जा रहे हो, रिपेयर भी करने के लिए ये सामान जरूरी है। तीसरा हो गया। चौथा, पांचवा, आपको रेंज, साइज रेंज
जिसको हम सिलाई रिंच भी बोलते हैं, वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सिलाई रिंच आप रखिए और एक एलंकी सेट, ये 6 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। एलंकी सेट, सिलाई रिंच, गेज, वैक्यूम पंप, वेल्डिंग रॉड, बत्ती सेट, ये 6-7 चीज़ें जो है आप ज़रूर अपने पास रखिए। और गैस चार्ज जाते समय ऐसा ना हो आपको ये सामान तो बहुत ध्यान से ही रखना पड़ेगा। इतना सामान आप रखो और ख़ास करके गैस डालते समय ये ध्यान दें, जो लिखा है आउटडोर में कंप्रेसर चेक कर लें। आउटडोर में नहीं लिखा है तो कंप्रेसर पे ज़रूर लिखा हुआ है, तो कंप्रेसर ज़रूर चेक कर लें कौन सा है, उस पर चेक करके ही गैस को पाएँ, अदरवाइज़ गैस उसमें ना डालें। तो आपको ऐसे सारी हमारी जानकारी आपको अगर से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिलेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय